क्वेश्चन नंबर 12, मोहन की मासिक आय 1500 रुपए है। वह मकान के किराए पर 200 रुपए, शिक्षा पर 500 रुपए तथा अन्य वस्तुओं पर 350 रुपए व्यय करता है। वह अपनी आय का कितने प्रतिशत बचाता है? देखिए उसकी आय दी गई है, मासिक आय कितनी है मोहन की? मासिक आय बराबर 1500 रुपए। और खर्च क्या कर रहा है वो? कुल खर्च निकाल लीजिए पहले उसका आप लोग। कुल खर्च बराबर 200 रुपए खर्च करता है शिक्षा पर, प्लस 500 रुपए खर्च करता है, 200 रुपए किराए पे करता है, 500 रुपए शिक्षा पे करता है तथा अन्य वस्तुओं पर 350 रुपए। इन तीनों को ऐड कर लीजिए। देखिए 0 यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 2 7 और 3 10, 1050 रुपए वो खर्च कर देता है। तो उसके पास बचे कितने रुपए? शेष रुपए निकाल लें। जो शेष रुपए होंगे वही तो हमारी बचत हो जाएगी, ठीक है ना। शेष रुपए बराबर कुल थे उसके पास 1500 रुपए, खर्च कर दिए उसने 1050 रुपए, माइनस कर देंगे 0, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 5 4, 4 में से 0 गया 4, और 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। 450 रुपए बचे। अब पूछा गया था वह अपनी आय का कितने प्रतिशत बचाता है? किसका? अपनी आय का। तो कितने प्रतिशत बचाता है? बचत निकालनी है हमको परसेंटेज में, प्रतिशत बचत पूछी गई थी। तो कुल कितने रुपए थे उसके पास? 1500, और बचाए कितने? 450। 450 रुपए बचाए 1500 में से, गुणा कर देंगे 100 से, 2 0 से ये 2 0 कट हो जाएंगी, 5 3 15, 5 में 45, 0, 3 से कट जाएगा, 3 3 9 0, 30% उसकी बचत आ गई। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 270 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 108 किलोग्राम है? तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया? कितने प्रतिशत, हमको परसेंटेज में निकालना है। क्या है कितने प्रतिशत? 108 किलोग्राम। इसका मतलब ये हो गया 108 किलोग्राम कितने प्रतिशत है? 270 के। ये हो गया। हमसे परसेंटेज पूछी गई है तो आपको करना क्या है? भिन्न को हमको परसेंटेज में चेंज करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0 कट कर दीजिए, और ये कट जाएगा 3 से, 3 में 27, 3 3 9, बच्चा 1, 3 से 18, और 9 से ये कट जाएगा 4 बार, ऊपर बचा है 4 और 10, गुणा कर दो, 10 चौको 40%। ठीक है ना। तो ये हो गया 40% है। 270 किलोग्राम का 40% 108 किलोग्राम है। इस क्वेश्चन करने का एक तरीका और भी है। आप लोगों के सामने देखिए क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, 270 किलोग्राम का कितने प्रतिशत, ये तो पूछा गया है, 108 किलोग्राम होगा। हमको यहाँ पर चाहिए संख्या इस जगह पे, ठीक है ना। अब आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, तो पहला ऑप्शन आपको क्या दिया गया है? देखिए उसमें बुक में पहला ऑप्शन दिया है 40, दूसरा दिया है 36, तीसरा 30, चौथा दिया है 25। ठीक है ना। अब आप इसमें से कोई भी ऑप्शन उठा के यहाँ पे रखिए और उसको परसेंटेज के बाद उसका आंसर निकालेंगे। जिसका आंसर 108 आएगा वही हमारा ऑप्शन होगा। अब जैसे आपने मान लीजिए पहला ऑप्शन उठाया, तो 270 का 40%, 270 इंटू 40 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कट, 4 7 28 की 8, हासिल लगी 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 108 हमें पहले बार नहीं मिल गया तो हमारा आंसर ये हो गया। नहीं मिलता तो आप और भी रख के देखते, किसी न किसी में 108 आता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, राधा ने सुनीता को 500 रुपए दिए। तो यहाँ पे देखें आप, राधा ने सुनीता को कितने रुपए दे दिए? 500 रुपए दिए। सुनीता ने उससे 20% कम, सुनीता ने क्या किया? जितने रुपए सुनीता के पास थे उससे 20% कम रुपए किसको दे दिए? उसने रीना को दिए। ठीक है ना। और रीना से 10% कम, रीना के पास जितने रुपए थे उससे 10% कम किसको मिले हैं? कमला को। आपको बस यही सब निकालना है। ये सवाल हो गया पूरा जो आप इसमें लिखा हुआ था। राधा ने सुनीता को 500 रुपए दिए, सुनीता ने उससे 20% कम, जितने रुपए सुनीता के पास थे उससे 20% कम रीना को दे दिए। फिर रीना के पास जितने रुपए थे, रीना ने उतने रुपयों में से 10% कम कमला को दे दिए। कमला को कितने रुपए मिले? देखिए करते हैं इसको सॉल्व। बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल समझने की बात है। सवाल पढ़ के समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले सुनीता के पास कितने रुपए हो गए? राधा ने सुनीता को 500 रुपए दिए, तो सुनीता के पास 500 रुपए है इस टाइम।
अब सुनीता ने क्या किया, सुनीता ने उससे 20% कम रीना को दिए। रीना के पास रुपए कितने हो गए भाई, रीना के पास रुपए बराबर, देखो सुनीता के पास 500 थे, इसका 20% निकाल लें पहले हम, ठीक है ना। तो परसेंटेज हटाओगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, 2 जीरो कट गया, 20 गुणा 5 100 रुपए हो गए। ये 100 रुपए क्या है, ये 500 का 20% आया निकल के 100 रुपीज। मगर रीना के पास थे कितने, सुनीता से 20% कम, तो ये आया 20%। सुनीता के पास थे 500 रुपए, तो रीना के पास अब कितने रुपए हो गए, 500 माइनस 100, कितने रुपए हो गए सुनीता के पास में, वो रीना के पास 400 रुपए हो गए रीना के पास। अब आगे क्या था, रीना ने 10% कम कमला को दे दिए, तो 400 का 10% निकाल लेंगे हम, 400 गुणा 10 बटे में 100, 2 जीरो कट, 40 रुपए आ गए। अब 10% कम दिए थे तो किसको मिले थे, कमला को। कमला के पास रुपए बराबर 400 माइनस 10% हो गया 40 इक्वल टू 360। तो कमला के पास कितने रुपए हो गए, 360 रुपए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 2000 का 7.5% क्या है। तो 2000 का 7.5%, यहाँ पे 2000 का की जगह पे गुणा का निशान, 7.5% हटेगा, बटे में हो जाएगा 100, 2 जीरो कट, इसका गुणा इसमें कर दीजिए पहले, 1 जीरो है तो 1 जीरो यहाँ लिख लें, 75 दूनी 150, एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, इसका आंसर आ गया 150। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 0.05% का मान है, हमको इसको चेंज करना है। यहाँ पे दिया है 0.05%, जब परसेंटेज दिया होता है तो परसेंटेज हट जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, क्या हो गया इसका मीन 0.05 अपॉन में 100। अब देखिए इसका भाग हमको ऊपर देना था, मगर यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव लगा हुआ था, तो इसका पॉइंट भी हटा लीजिए और 2 जीरो और नीचे बढ़ा दीजिए। अब क्या होगी संख्या 5/10,000। जब भाग देना हो, नीचे कितनी बड़ी संख्या हो, एक के साथ में कितने जीरो लगे हो, तो आप केवल 1 का भाग 5 में दीजिए, 5 आ गया है। जितने जीरो हैं 1 2 3 4, इधर से 4 अंक गिनिए और 4 अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो 1 2 3 4, ये आपका आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 10.01 को प्रतिशत में लिखें। 10.01 परसेंटेज में लिखने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, 100 का मल्टीप्लाई। याद रखिए ये चीज, जब कोई संख्या दी गई है उसको परसेंटेज में बदलना है तो हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, परसेंटेज में दिया गया है तो हमें उसको चेंज करने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे जो संख्या है इस पूरी संख्या का एक सबसे पहले मल्टीप्लाई करा करें, पॉइंट को भूल जाएं, 1001, उसके बाद यहाँ पे जितने जीरो है वो लिख लीजिए, 2 जीरो। अब देखें पॉइंट कितने अंकों के बाद है, 1 2, इधर से 2 अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए, इस आंसर आ गया आपका 1001 और 33। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 20 मीटर 20 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पे एक संख्या आपको मीटर में दी गई है, किलोमीटर में दी गई है। सबसे पहले इनको एक ही फॉर्म में ले आइए, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं, 20 किलोमीटर को हम चेंज कर लेते हैं मीटर में, ठीक है ना। यहाँ पे कितने मीटर हो जाएगा, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, ठीक है ना। तो 20 किलोमीटर बराबर 20 गुणा 1000 बराबर 2 के बाद 1 2 3 4, 20,000 मीटर, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन हो गया 20 मीटर 20,000 मीटर का कितने प्रतिशत है। तो 20 बटे में 1 2 3 4, ठीक है ना, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट, इससे ये कट, 2 एकम 2 10, ये हो गया 1/10 इक्वल टू आ गया 0.1%। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, 0.075 को प्रतिशत में लिखें। जब प्रतिशत में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, 0.075 इंटू परसेंटेज में लिखने के लिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे 75 इंटू 1, 75 हो गया, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 अंक बाद लगेगा, तो यहाँ पे 1 2 3 7.5, इसका आंसर हो गया 7.5।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, एक पैसा 1 रुपए का कितने प्रतिशत है। यहाँ पे दिया गया हमको पैसे में और ये दिया रुपए में, तो 1 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे 100। 1 रुपए बराबर 100 पैसे। अब क्वेश्चन हो गया यहाँ पे आपका एक पैसा 100 पैसे के कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पे जाएगा 1/100 और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कट गया, आंसर आ गया 1%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, एक कक्षा में 20% लड़कियां हैं। यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 6 है तो उस कक्षा में कुल बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो देखिए कुल बच्चे जो हैं वो कितने हो जाएंगे 100%। कुल बच्चों का मतलब 100%, ठीक है ना। ये इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया था, लड़कियों की कुल बच्चों की संख्या पूछी गई है, तो कुल बच्चे 100% निकालने हैं हमको। एक हम लगा सकते हैं, पहला फर्स्ट जो है मेथड वो हो जाएगा, आप एग्रीनम लगा दीजिए। 20% लड़कियां दी गई हैं। जब 20% लड़कियां हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी थी 20% लड़कियों की संख्या बराबर 6। ठीक है, उसके बाद अगर 1% होते तो क्या होता 6/20 और है कितने बच्चे 100%। 100% होंगे तो 6 × 100/20, 20 पंजे 100, टोटल 30 हो गए 30। ठीक है, सेकंड मेथड 20% लड़कियां हैं तो लड़कियों से कितनी हो रही है 6 और कुल बच्चे पूछे गए थे, ठीक है ना। अगर कुल बच्चे x होंगे तो x का 20% बराबर 6 आ रहा था, यही तो मीन्स हुआ। x का 20%, कक्षा में 20% लड़कियां हैं, जितने बच्चे होंगे उसका 20% से तो लड़कियां हुई। x का 20% बराबर 6, यह कट जाएगा x × 20/100 = 6। ये कट जाएगा 20 से कम 20, 20 पंजे 100, ऊपर x का गुणा 1 से हुआ तो x हो गया, नीचे 5 बराबर 6। अब इधर ये भाग हो रहा है, क्या जाएगा गुणा, x = 5 × 6 और x बराबर 30। ये हो गया सेकंड मेथड। एक और तरीका है थर्ड मेथड। आप ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है ना। आप ऑप्शन में से कोई भी संख्या एक पिक कर लीजिए। देखिए आपको सामने कौन कौन से ऑप्शन दिए गए थे 30, 40, 35 और 50। 30, 40, 35 और 50। अब यहाँ पे क्या दिया गया था, एक कक्षा में 20% लड़कियां हैं, कुल का हमको दिया गया है। ये तो पूछा था कुल बच्चों की संख्या, और कुल बच्चे हमारे पास ऑप्शन में दिए गए हैं आंसर में। इनका आप 6% निकाल लो, 20% निकाल लो तो 6 आना चाहिए। जिस संख्या का 20% 6 आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए आप यहाँ पे 40 उठाओगे तो 40 का 20% निकालेंगे, अपॉन में 100, ये कट गया 4 दूनी तो ये 8 आया, इसका मतलब ये नहीं होगा। जब आप 30 का निकालोगे तो ये 30 का 20% निकाल लीजिए, अपॉन में 100, ये हो गया 6, ये आपका आंसर हो गया।